हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ का एक देश है बोलीविया, राइट। और यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में होने का कारण यह है कि यहाँ के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने इस देश का तख्ता पलट करने का प्रयास किया, यानी कि प्रेसिडेंट को हटा करके आर्मी को स्थापित करने का प्रयास किया था। हालांकि वो इस प्रयास में सफल नहीं हुए और पूरा का पूरा प्लान उनका फेल कर गया और फिलहाल वो क्या है, जेल उनको भेज दिया गया है, यानी कि पुलिस ने उनको कैप्चर कर लिया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ये क्या हैं, जनरल कमांडर हैं। यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो बोलीविया कंट्री है, बोलीविया कंट्री के क्या है, जनरल कमांडर हैं। और जो आपने थंबनेल में फ़ोटो देखी, ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है, जिनको आर से नाम है इनका, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो हुआ क्या है यहाँ पर कि जो बोलीविया के सैनिक हैं वो यहाँ की जो कैपिटल है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो कॉन्टिनेंट का कंट्री है बोलीविया, इसकी कैपिटल है ला पाज, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंस हाउस था उसमें क्या होता है कि ये अपनी सेना की कुछ टुकड़ी लेकर के, यानी कि जो जनरल कमांडर हैं ये सेना लेकर के यहाँ जाते हैं और बड़े मास स्केल पर दरवाज़ों को तोड़ने के लिए, यानी कि जैसे जो टैंक वाली बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं उनको लेकर के जाते हैं और वहाँ के दरवाजे यानी प्रेसिडेंस हाउस के दरवाज़ों को तोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि इनका प्लान फेल कर जाता है और 3 घंटे के अंदर ही ये सारा ऑपरेशन बंद हो जाता है और इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब सबसे ख़ास बात इसमें ये थी कि जो भी ये अटैम्प्ट कर रहे थे, बोलीविया के टेलीविज़न पर इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था, राइट। अगर इस जो वीडियो दिखाया गया उसके मुताबिक माना जाए तो इन्होंने क्या किया था कि पूरा जो चौराहा था जहाँ से मतलब लोग प्रेसिडेंस हाउस में जाते हैं, उस पूरे चौराहे को ही इन्होंने घेर लिया था और अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी, यानी प्रेसिडेंस हाउस में, राइट। आगे हम लोग देखें तो देख सकते हैं आपकी इस तरीके से क्या है, ये लोग जो है एंटर करने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ इस तरह से मशीन गन वगैरह लेकर के ये लोग एंटर करना चाह रहे थे। अब क्यों किया गया इनके अटेम्प्ट, जब इनसे पूछा गया कि आपने अटेम्प्ट क्यों किया, क्योंकि आप तो पहले से ही क्या है, सरकार का एक हिस्सा है, यानी कि एक आर्मी का क्या है, हिस्सा है। तो इन्होंने कहा, इनका नाम था होजे जुनिगा, इन्होंने कहा कि ये क्या है, लोकतंत्र का पुनर्गठन करना चाहते हैं, राइट। जो लुइस आर्से हैं, जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने आगे ऐड किया कि लुइस आर्से का ये सम्मान तो करते हैं लेकिन देश की सरकार में बदलाव लाने की ज़रूरत है, राइट। और होता क्या है इसके बाद कि जब राष्ट्रपति अपने यहाँ के लोगों से गुहार लगाते हैं चीज़ों को लेकर के, डेमोक्रेसी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हज़ारों की संख्या में क्या है, समर्थन सड़क पर उतर आते हैं, राइट। और उन समर्थकों को रोकने के लिए इनके द्वारा, यानी जो आर्मी चीफ हैं इनके द्वारा आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रपति ने कहा कि देश की जनता को लोकतंत्र के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। यह बोलीविया के लोगों और लोकतंत्र की जीत है, यानी कि जो ये सब प्लान इनका पूरा फेल कर गया और उनको कैप्चर कर लिया गया और जेल भेज दिया गया, तो इसको लेकर के इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यह क्या है, बोलीविया के लोगों और लोकतंत्र की जीत है। लेकिन अगर यहाँ पर आप जो आर्मी चीफ हैं उनका स्टेटमेंट सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा। क्या अजीब लगेगा? बात दरअसल ये है कि जब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि मुझसे ये चीज़ करने के लिए, यानी कि आर्मी चीफ ने कहा कि मुझसे ऐसा करने के लिए प्रेसिडेंट ने ही कहा था, ठीक है। और ऐसा कहने के पीछे उन्होंने तर्क ये दिया कि प्रेसिडेंट का कहना ये था कि हमारी पॉपुलैरिटी क्या है, बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है, लेकिन अगर हम इस तरह कोई अटेम्प्ट करेंगे तो उससे क्या है कि आने वाले समय में हमको उसका फ़ायदा मिलेगा। इन्होंने ये आरोप लगाया है प्रेसिडेंट पर, राइट, कि तख्ता पलट नाकाम होने से उनकी क्या होगी, पॉपुलैरिटी बढ़ने की संभावना है।
फ़िलहाल इसमें कितना सही है कितना गलत है इसके लिए जांच होगी और जांच के बाद ही इनको क्या आगे होता है वो देखने को मिलेगा, राइट। अभी हाल ही में आपने जिससे जस्ट पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था केन्या को लेकर के, जहाँ पर क्या है वहाँ पर भी एक फाइनेंस बिल को लेकर के बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था वो। हालांकि बहुत प्रोटेस्ट के बाद उस बिल को वहाँ की सरकार ने वापस ले लिया है और ये भी कहा है कि इस पर हम संशोधन करेंगे और दोबारा से देख करके चीज़ों को इसको लाया जाएगा, राइट। अब अपने टॉपिक पर वापस आएँ और बात करें इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप यहाँ पर जाएंगे तो दो ही ऐसी कंट्री हैं जो क्या हैं लैंड लॉक्ड हैं, और बाकी सभी क्या हैं लैंड लॉक्ड नहीं है। ये अपनी किसी न किसी या तो अटलांटिक ओशियन से या पैसिफिक ओशियन से ये सीमा साझा करती हैं। उन दो कंट्री में से एक कंट्री है बोलीविया, राइट। आप ये बताइएगा कि जो सेकंड कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है वो कौन सी है, राइट। अगर हम लोग बोलीविया की बात करें तो ये क्या है पश्चिमी मध्य दक्षिणी अमेरिका में स्थित क्या है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि स्थल रुद्ध देश है। इसकी राजधानी आपने मोस्टली पढ़ा होगा कि ला पाज होती है। ला पाज में क्या है सरकारी परिसर स्थित है, जो भी मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन अगर इसकी एक्चुअल राजधानी की बात करें तो वो सुक्रे है। इसके उत्तर में ब्राज़ील है, दक्षिण पूर्व में पैराग्वे और दक्षिण में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में चिली और उत्तर पश्चिम में पेरू आदि देशों से यह करता है सीमा साझा करता है, राइट। और आपको जैसा मालूम होना चाहिए कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एंडीज़ पर्वत है। एंडीज़ पर्वत सीरीज़ है पूरी इसकी, तो लगभग देश का जो 1/3 हिस्सा है वो इस श्रृंखला के अंतर्गत ही क्या होता है कवर हो जाता है, राइट। और यहाँ पर 4,24,164 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ बोलीविया जो है वो दक्षिण अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा देश है, राइट। और 1.1 करोड़ की अनुमानित क्या है इस देश की आबादी है। स्वतंत्रता की बात करें तो 6 अगस्त 1825 को स्पेन से ये आज़ाद हुआ था और इसको मान्यता जो है 21 जुलाई 1847 को दी गई थी। ये क्या है कुछ उस कंट्री के बारे में फैक्ट हैं जिसमें ये न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। अब ये भी प्रश्न उठता है कि अब आगे क्या होगा, राइट। और ये घटना देखने को मिली भी तो क्यों मिली। देखिए बात दरअसल ऐसी है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे आरसी, वो क्या है वो है एक इकोनॉमिस्ट, और यह देश क्या है इस समय आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। महंगाई ठीक है सबसे बड़ा यहाँ का कारण है। साल 2020 में क्या होता है कि जब ये नेता चुन के आते हैं इनका नाम आगे किया जाता है तो इनके सामने काफ़ी क्या थी राजनीतिक जो अस्थिरता थी वो भी क्या है शांत हो गई थी कि ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और ये देश को जो है उबार करके ले जाएंगे। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिली कि डॉलर की कमी, यानी कि इनका जो फॉरेन रिजर्व था वो क्या है बहुत ज़्यादा कम था, राइट। इससे होता क्या है कि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और जब तख्ता पलट का प्रयास किया गया जिनके द्वारा, जिनका नाम जुनिगा है जो चीफ आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये सरकार क्या कर रही है देश को गरीब बना रही है। और आरसे की सरकार ने बोलीविया में लिथियम के विशाल भंडार को विकसित करने के लिए रूसी और चीनी कंपनियों के साथ में समझौते पर भी साइन किए हैं। यानी कि यह देश जो है अगर स्पेशली आप पूछें किस मेटल के लिए तो आप जानते होंगे टिन का ये बहुत बड़ा क्या है प्रोड्यूसर कंट्री है, राइट। और जिन चीनी और रूसी कंपनियों से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं अभी तक उनको संसद से मंजूरी नहीं दी गई है। तो आगे होने वाला यही है कि जो आर्मी चीफ को जिन्होंने तख्ता पलट का प्रयास किया है उनको हटा दिया गया है। और इन्होंने आगे ऐड करते हुए ये भी कहा है कि जितने भी तीनों हैं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो तीनों के चीफ को ये आगे चल के हटाने वाले हैं और आर्मी चीफ की जगह एक नए आर्मी चीफ को नियुक्त कर दिया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली ये तीनों को रिप्लेस करके नए आर्मी चीफ लेके आएंगे। फिलहाल जब तक यहाँ के लिवलीहुड नहीं सुधरती तब तक ये प्रयास होते रहेंगे। और ये पहला प्रयास नहीं था, अब तक करीब जब से आज़ाद हुआ है तो 190 से भी ज़्यादा बार यहाँ पर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया है, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्या हुआ है क्यों हुआ है, राइट।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।